जन स्वराज मिनी बीजेपी, बीजेपी के लिए काम करता था, बीजेपी के लिए स्ट्रेटजी बनाता था, बीजेपी के लिए हर जगह जाके कैंपेन करता था। जो आदमी एमआईएम से जीता उसको भी टीम कहता है। जिस टाइम तुम जीते थे कई सभा में बोले कि हम बीजेपी का भी टीम है। शाहनवाज साहब देखिए, जिंदा रहता तो हम बोलते वो तो मर गया है। आप देखे होंगे कि लोग कहीं नाम लेने वाला नहीं है। मजलिस के टिकट पर जीता। जिस आदमी ने घर से धक्का दे के भगाया, अगर जरा सा भी गैरत बाकी होती तो वो मजलिस से भागता नहीं। ये गलत हो तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। बिल्कुल, इमाम का बेहतर होना जरूरी है। मुर्शिद साहब ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा मेरे घर में ही प्रॉब्लम है, मुर्शिद साहब में ही प्रॉब्लम है। मर्डर होता है सिमरा थाना में, नाम मेरा दिया जाता है। जिस वक्त हम चुनाव लड़े थे जेडीयू से, उस वक्त मेरे ऊपर 13 केस था। असम में बीजेपी की सरकार है, 603 मदारिस को स्कूल में तब्दील कर दी गई। अच्छा सर, आप कई सालों से मुखिया रहे हैं सर, पैसा भी ठीक ठाक है, गाड़ी भी अच्छी है सर, तो विधायक की लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई सर? शाहनवाज साहब ने कहा कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि एमआईएम के बारे में कहा सर। कल मैंने इंटरव्यू हाँ, ये बात बिल्कुल चुके देखिए। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं एमआईएम के प्रत्याशी हैं जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जो एमआईएम के प्रत्याशी थे उनको लगभग 7,000 वोटों से बहुमत मिली थी, जीत मिली थी सर। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, छोटा सा मार्जिन है। और 2025 की बात करें सर, तो अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं सर। एमआईएम के भी उम्मीदवार हैं, जैसे आप हैं एमआईएम के उम्मीदवार, सरफराज साहब हैं, शहनवाज साहब हैं, जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं। इस मार्जिन जो इतना कम था, इसे बढ़ा पाएंगे या क्या कुछ लग रहा है आपको जमीनी जो पकड़ देख करके सर? सबसे पहली बात है कि आपके ट्रू चैनल के आप एंकर्स को और सब्सक्राइबर को सभी को मेरा दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है और मुबारकबाद है। 2020 में मात्र 20 दिन में और 13 दिन में ही प्रचार प्रसार हुआ था। बाकी दिन में नॉमिनेशन हुआ, वापसी हुआ, सिंबल अलॉट हुआ, गाड़ी घोड़ा का परमिशन हुआ। तो 13 दिन में 60,000 वोट मिला था। और जो आरजेडी यहाँ भौकाल मचाया हुआ था उसको वो 74 से कुछ वोटों से हरा दिया। जी सर। और इस बार का हमारा जो कार्य करने का जो एक अवधि है, 14 महीना से हम जनता के बीच हैं, संगठन के बीच हैं। तो ये संगठन का कमाल है कि आज जो 2020 में दिखाई नहीं पड़ता था, लोग डर से बोलता नहीं था हम किसको वोट देंगे, तो सिर्फ वोट डाल दिया। आज सभी लोग यहाँ बोल रहा है और पूरी मजबूती के साथ और भय मुक्त माहौल में बोल रहा है, किसी से डर नहीं लगता है। तो इस बार हम लोगों का है 1 लाख पार। और बोले कि अब कई कैंडिडेट है। जी बिल्कुल। कई कैंडिडेट कहाँ हैं आप देख लीजिए। एक जदयू है, नहीं हम बता रहे हैं सर। जी जी जी। जदयू है जी। आपको लगता है कि जदयू को 1 भी % मुस्लिम वोट मिलेगा? यही मासूम चेहरे जितने हैं जो अक़लियत के भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं, अभी तो हालिया घटना का जो घाव है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मरहम पट्टी चल ही रहा है। वक्फ, चूँकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन वक्फ वाला जो मामला है हार जाएंगे जी, तब सोचेंगे कि भाई जीत उसकी हो गई। तो अभी मरहम पट्टी चल रहा है। इस मरहम पट्टी की वजह से जो घाव दिया है नीतीश ने, तो हालांकि दिया है बहुत, सीए में दिया, 3 तलाक में दिया, संभल की मस्जिद में दिया, ज्ञानवापी मस्जिद में दिया, अभी हालिया वक्फ है। तो ये घाव ख़त्म नहीं हुआ है।
वो मर चुका है। सर एक खाली बीच में आपको टोकना चाहूंगा। कल नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा सा पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने 2005 से लेकर 2025 तक अल्पसंख्यक और खास करके मुसलमानों के लिए क्या क्या किया गया है वो सारी चीजें उन्होंने बताया है, और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि किसी के बहकावे मत आए, नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहा था जी, किया था जी, तो दो बातें हैं ना, था है इसमें, कर रहा नहीं है अभी। अगर अभी वर्तमान में करता तो वक्फ बिल में वो जब उसका समर्थन नहीं करता भाजपा का, तब हम लोग मानते हैं मुसलमान के लिए काम कर रहा है। और रही बात की संभल मस्जिद तोड़ी गई, असम में बीजेपी की सरकार है, 603 मदारिस को स्कूल में तब्दील कर दी गई, और जो हमारी शरीयत के रोशनी में मदरसा में पढ़ाई होती थी सभी बंद कर दिया गया। तो वो बीजेपी के साथ, बीजेपी जो जो काम कर रहा है वो उसका साथ है। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों का साथ नहीं है। वो इस वजह से किया था कि जो जदयू 2010 तक 15 तक था वो नहीं है, बस वो 10 तक समाप्त हो गया, कुछ 15 तक चल रहा है, अब नहीं है। ये 10 साल में जेडीयू पूर्ण रूप से भाजपा हो गया है, इसलिए उसका कोई गुजारा नहीं है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, 72% यहाँ मुसलमान हैं जी, और जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उसमें 5-7% भी सेकुलर लोग हैं, इसलिए इसका कुछ चलने वाला नहीं है। रही बात जन स्वराज का, जी, जन स्वराज मिनी बीजेपी के लिए काम करता था, बीजेपी के लिए स्ट्रेटजी बनाता था, बीजेपी के लिए हर जगह जाके कैंपेन करता था। तो होता है कि इनडायरेक्ट किसी को नुकसान पहुंचाना है तो वो इनडायरेक्ट बीजेपी है। आगे से आदमी कान पकड़ता है तो देख लेता है, पीछे से पकड़ता है तो नहीं देख पाता है, पीछे से पकड़ने आया है। और सभी मुसलमान भाइयों से हम कहेंगे, आप उसका वीडियो क्लिप देख लीजिए, क्या कहता है, सरकार बनाने में मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है, खुले लफ्जों में। लेकिन वो आगे वो क्या है कि समाज बदलने में मुसलमानों की जरूरत है। समाज, जब हम सरकार नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगी। समाज बदलने के लिए हमको सामाजिक तौर पर सामाजिक संगठन बना करके काम करना होगा, हर मुद्दे पर, पार्टी बना के नहीं। पार्टी जब सरकार, यहाँ बात सरकार की हो रही है, हमारे समाज को बदलने के लिए सामाजिक कई संगठन हैं जो उस पर काम कर रहा है। जब जब जो बातें सामने आती है उस मसले का हल निकालता है। यहाँ वो पार्टी के बारे में कर रहा है, समाज बदलने की क्या बात है? क्या आप समाज बदलने के लिए बोलते हैं? आप सीधे करें, सरकार में बनाने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। आपका कैंडिडेट इसलिए है कि हम सरकार बनाएंगे, तो मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। तो मुसलमान बहुत बेहतर ढंग से समझ चुका है कि अब उसके भी बहकावे में नहीं आने वाला है। शहनवाज साहब देखिए, जिंदा रहता तो हम बोलते हो तो मर गया है। आप देखे होंगे कि लोग कहीं नाम लेने वाला नहीं है। जो आदमी मजलिस के टिकट पर जीता, जिस आदमी ने घर से धक्का देके भगाया, अगर जरा सा भी गैरत बाकी होती तो वो मजलिस से भागता नहीं, चूंकि वक्त पर इज्जत दिया। और भागा भी तो किसके साथ गया? जिसने कल गाली दिया था, दरवाजे से धक्के देके भगा दिया था, उसके साथ चला गया। ऐसी परिस्थिति में कहीं से भी मुस्लिम वोट देने नहीं जा रहा है। ये सभी मुसलमान 60,000 जो वोट दिया था, मुसलमान बैरिस्टर साहब को वोट दिया था, ना कि शाहनवाज को। इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। अच्छा सर, मैं आप कई सालों से एक बात और है, जी जी जी, आप देखे होंगे कि महागठबंधन में मजलिस वाले शामिल होने के लिए कई बार उसके दरवाजे में गया, बिल्कुल गठबंधन में तो नहीं लिया। तो हम मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं चाहिए, मतलब वोट चाहिए, क़यादत खड़ी नहीं चाहिए।
चूंकि होता है ना, अहंकार में डूबा हुआ लोग है, सोचता है कि बंधुआ मजदूर है मुसलमान, हमको वोट दे देगा तो हम उसको गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आप याद जानिए कि इस बार मुसलमान पूरी तरह से समझ लिया है कि कौन मेरे लिए क्या करता है, और इस बार आरजेडी को मुस्लिम 2-4% वोट करेगी, ज़्यादा नहीं। अच्छा सर, आप कई सालों से मुखिया रहे हैं सर, पैसा भी ठीक ठाक है, गाड़ी भी अच्छी है सर, तो विधायक की लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई सर? अब असली जगह में अभी आए हैं, सामाजिक बदलने और निजाम बदलने के लिए आए हैं। जो कुरीतियां हैं पार्टियों का, सरकार जो चला रहा अपना निजाम को, मंसूबे को जी, जिस ढंग से चलाना चाहिए उसमें कई खामियां हैं। उस खामियों को बदलने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, और समाज को किसी के वोट देने से, किसी को नुमाइंदा बनने से क्या फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा, इसलिए आना चाह रहे हैं। अच्छा सर, जोकीहाट की बात करें, जोकीहाट ही नहीं पूरे सीमांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर नशा बहुत ज्यादा जो है, एक तरह से कह लें सूखा नशा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए सर कि अगर आप जीत जाते हैं तो इसके लिए क्या ठोस कदम आपके लिए आप कदम उठाएंगे, क्या सोच के रखें, क्या विजन है सर? किसी मस्जिद के नमाज का इमाम का जी, नमाज ही गलत हो तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। बिल्कुल इमाम का बेहतर होना जरूरी है। बासलाहियत लोग इमामत करेंगे। जी, जब हमारे समाज के नुमाइंदा ही नशा करता हो तो और लोग तो करना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे हमारे कहाँ सीखते हैं। हम अपने माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, गालियाँ देते हैं जी, वो बच्चा बड़ा हो करके हमें देता है। तो समाज में जितने भी लोग नुमाइंदा बनते हैं, आइडियल होता है अगर वो आदमी का चाल चलन सब चीज़ बेहतर हो, वही हमारे समाज में लोग उसको एडप्ट करते हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं दोषी है। तो आप आएंगे तो क्या करेंगे सर, क्या कर सकते हैं? अभी एक बात उन्हें, क्योंकि नौजवान बर्बाद हैं। सामाजिक सुधार के लिए जी, इन बातों को हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो लोग भी हो, जी, कहीं नहीं कहीं समाज में ऐसी संगठन बना करके जी, वो जब इन बातों पर ध्यान देगा और काम करना चाहेगा तब ठीक हो सकता है। बाकी सरकारी निजाम से ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपकी बात को मैं कोट करते हुए, नॉमिनेशन के दिन आपने कहा था कि शहनवाज साहब और सरफराज साहब के बारे में कि उनके घर में ही प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी बात को कोट करते हुए शहनवाज साहब से मैंने सवाल किया कि मुर्शिद साहब ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा मेरे घर में ही प्रॉब्लम है, मुर्शिद साहब में ही प्रॉब्लम है। उन्होंने एफिडेविट की बात कही, उसके बाद एफिडेविट की चर्चा भी चल रही है, उन्होंने कई सारे केसेस की बात की। तो हम आपसे वो जानना चाहेंगे कि जो केसेस उसमें दर्शाए गए हैं, हाँ, उसके पीछे का कारण क्या है, कि लोगों को जानना भी जरूरी है ताकि कुछ अगर झूठ हो, कुछ सच हो, तो सामने आना चाहिए सर। सबसे पहली बात कि जो केसेस मेरे ऊपर है जी, सभी राजनीति से प्रेरित, हालांकि वो केस फाइनल हो गया है, जी, हम बाइज्जत बरी भी हुए हैं। अगर हम पप्पू अजीम के खिलाफ चुनाव लड़े तो उस मामले में हुआ, सरफराज के खिलाफ चुनाव लड़े, मर्डर होता है सिमरा थाना में, नाम मेरा दिया जाता है। और जो समाज में जो है कई ऐसा केसेस है जो लड़ाई झगड़ा हैन तैन, 7 केस का मैंने जिक्र किया है, उसमें एक मेरा कंप्रोमाइज लगा हुआ भी केस है, दे दिया वकील, दे दिया, हालांकि फाइनल है वो। 3 केस उसमें आचार संहिता का है। आज इतनी गाड़ी लगी हुई है, बाहर रोड पर इतनी गाड़ी की परमिशन नहीं है, समर्थक है आ गया तो केस हो जाएगा। यही सारा केस नहीं तो जानना जरूरी है लोगों को क्या हकीकत है, क्या सच है। एकदम यही केस है, राजनीति से प्रेरित है। जी, 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 एक बात मुझे याद है, जी, जिस वक्त हम चुनाव लड़े थे जेडीयू से, उस वक्त मेरे ऊपर 13 केस था, आज 7 हुआ है, वो भी 3 केस आचार संहिता का है। तस्लीमुद्दीन परिवार से जो आदमी लड़ेगा उसके ऊपर केस नहीं होगा तो वो लड़ ही नहीं सकता। शाहनवाज साहब ने कहा कि वो तो बीजेपी के बी टीम है, यानी कि MIM के बारे में कहा सर, कल मैंने इंटरव्यू हाँ, ये बात बिल्कुल, चूंकि देखिए
इंसान चोरी करता है तो कहीं ना कहीं अपनी निशानियां छोड़ के जाता है। जिस आदमी को ये शर्म नहीं है, क्योंकि मैं कड़ा शब्द इसलिए बोल रहा हूं, जो आदमी MIM से जीता उसको भी टीम कहता है। जिस टाइम तुम जीते थे, कई सभा में बोले कि हम बीजेपी का भी टीम है, आज क्यों बोलते हो? कहीं ना कहीं बेशर्मी की हद पार करे है इस वजह से। अच्छा सर, लास्ट सवाल होगा, जोकीहाट के लिए क्या विजन लेकर के आप आए हैं? लोग किस वजह से आपको चुना? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार बताया है जी, जोकीहाट में कोई भी चीज धरातल पर है ही नहीं। कोई एजुकेशन का बेहतर सिस्टम नहीं है। जहां पर जोकीहाट 56 सालों से एक ही परिवार को दिया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई बीएड कॉलेज नहीं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, कोई नर्सिंग नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, बीएड कॉलेज नहीं, बीटी कॉलेज नहीं। तो सभी पर काम करने की जरूरत है। आप किसी पर काम करें चाहे ना करें, सर बीएड कॉलेज के लिए एक काम करा दें, कम से कम ये बेहतर होगा लोगों के लिए। इंशाल्लाह बीएड कॉलेज और डीएलएड के लिए जी, ये काम बेहतर हो सके। ये बहुत बेहतर जी, चीज है बिल्कुल, कि डीएलएड के बगैर आप कहीं भी टीचर नहीं बन सकते। जी, बिल्कुल सर। और इसके लिए मध्य प्रदेश और कहाँ लोगों को जाना पड़ता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये होगा। देखिए, कुछ चीज करने का इंसान के अंदर चाहत भी होनी चाहिए जी, और स्टेमिना भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो अब रही बात की, अगर ये प्राइवेट संस्था करके भी एफिलिएशन लेकर के खोला जा सकता है, काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इधर जितने भी नुमाइंदा रहे, उनका ज़हन इधर नहीं गया। वो कहीं ना कहीं इस समाज को गुमराह किया है और तालीम से दूर रखा, यही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे MIM के प्रत्याशी मुर्शिद आलम साहब, जिन्होंने अपनी सारी बातें बताई और दिल खोल कर उन्होंने अपनी बातें रखी है। आपको उनकी बातें कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ सवाल होगा तो ज़रूर आप रखिएगा, हम उनसे कभी फिर मुलाकात करेंगे तो ज़रूर सवाल उनसे हम पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।